एएसआई के फैसले को एएसआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको गंभीरता से मुस्लिम पक्ष लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल वैभव का आप रुख कर लेते हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के बाहर ही आपकी मौजूदगी है। वैभव, अगर आप मस्जिद कमेटी से बात कर पाए या कोई रिएक्शन ले पाए, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब ऐसे में रिएक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हाँ देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मस्जिद कमेटी के सचिव जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर रख रहे हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। सबसे अहम यह है क्योंकि ऑब्जेक्शन को लेकर 4 तारीख का वक्त मिला है। हम इस वक्त ठीक उस मस्जिद के सामने मौजूद हैं और अगर मेरे भी पंकज आपको जूम करके इस मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मस्जिद के अंदर जो कमेटी के कुछ सदस्य हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और इसी मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन का जिक्र जो है वो हाईकोर्ट में किया गया है, क्योंकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस इमारत की देखरेख एएसआई की जिम्मेदारी पे है और ये कहा भी गया था मसाजिद कमेटी की तरफ से जब वो हाईकोर्ट पहुंची थी कि पहले एएसआई किसी भी तरह से रोक-टोक मस्जिद की साफ सफाई और पेंटिंग को लेकर नहीं करती थी। लेकिन अब आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। संभल की मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एएसआई का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है। ये बहुत बड़ा दावा किया है एएसआई ने। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है। मस्जिद के फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल की मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है किस कदर मरम्मत के दौरान कुछ बदलाव हुए हैं। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अंदर की भीतर की। आप देखिए, ये अंदर की भीतर की तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जतिन, आपके पास आते हुए एएसआई रिपोर्ट से बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब मरम्मत का काम चल रहा था काफी जो आधुनिक बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा फर्श को टाइल्स से ढका गया है। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। आज बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें उन दावों को और पुख्ता करती है कि जो हिंदू पक्ष में एक तरीके से संशय का विषय बना हुआ था कि पेंट की आड़ में क्या मूल रूप जो पहले स्ट्रक्चर था उसको बदला जा रहा है। और वो तस्वीरें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं। दिखाया गया है कि कैसे गोल्डन सुनहरे पीले रंग का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर जो गुंबद बना हुआ है वहां पर किया गया, हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन दावों को भी पुख्ता करती है जो रिपोर्ट में एएसआई ने बोला कि मस्जिद के अंदर रंग रोगन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आधुनिक तरीके से उस पूरे प्लेस को, जो कि एएसआई की इमारत है, उसमें बदलाव किया गया। जो फर्श है उसको पूरे तरीके से टाइल्स लगा दी गई, पत्थर वहां पर लगा दिए गए। जो स्ट्रक्चर है उसको नया कर दिया गया। जो अंदर गुम्बद का जो पूरा स्ट्रक्चर है वहां पर अलग अलग रंगों से पेंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो वो किया गया है। और ये तमाम जो जानकारी है वो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दी। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने यह भी बोला कि वो जल्द दोबारा जाएंगे, निरीक्षण करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं इस पूरी शाही जामा मस्जिद का, जिसको लेकर वो मस्जिद कमेटी के लोगों से सहयोग की भी अपील कर रहे हैं। लास्ट में जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो एएसआई की तरफ से बोला गया है कि मस्जिद कमेटी उन्हें सहयोग करे। इससे ये बात भी और सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल जब टीम पहुंची तो क्या मस्जिद कमेटी के लोगों ने उनको पूरे तरीके से सहयोग नहीं किया। यही कारण है कि एएसआई की टीम ने आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की उसमें बोला कि हमें मस्जिद कमेटी से सहयोग की जरूरत है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या पहले जो शाही जामा मस्जिद, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एएसआई ने ये कहा है कि वहां पर कुछ बदलाव हुए हैं, पुनरुद्धार हुए हैं, वहां पर पेंटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है जो आप भी बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी बने हुए हैं और साथ ही रिजवी जी भी बने हुए हैं। रिजवी जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि एएसआई धरोहर को देख रही है, अब वही एएसआई ये कह रही है कि देखिए पहले भी रंग रोगन के नाम पर पुनरुद्धार किया गया, बदलाव किया गया और तस्वीरें तो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। देखिए, एएसआई के कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में चीजें गई हैं और वहां पे अभी 4 तारीख को फिर जो मुस्लिम पक्ष है वो देगा। नंबर 1, एएसआई के बार-बार इतना जिक्र हो रहा है। दिल्ली की 50 मस्जिदें उन्हें ताला लगा हुआ है। आचार्य जी बस एक बार सुन लेने दीजिए। आपकी ये आदत बहुत खराब है, ये आपकी आदत बहुत खराब है आचार्य जी। देखिए, आपका जब नंबर आएगा आप बोलिएगा, फिर अभी मैं नहीं बोलने दूंगा तो मैडम कहेंगे कि आप रोक रहे हैं। आप सब्र कर लीजिए ना थोड़ी देर, फिर वही आप रुक जाइए ना। आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा ना।
अभी रिजवी देखिए, जी, अभी वकील रिजवी जी, साहब ने आप अपनी साफ बात साफ रखिए। बताया आचार्य और मेरी भी विक्रमादित्य, फरमान आचार्य नकवी आचार्य से बात हुई, सुन विक्रमादित्य लीजिए। आपके पास आएंगे, एक बार सुन लेते हैं कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं एएसआई को कोई हक नहीं है, तो एएसआई ही तो उस पूरी इमारत को देख रही थी, तो एएसआई के पास हक नहीं है तो किसके पास हक है? क्यों गए फिर आप कोर्ट? नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए एक मिनट, नहीं हक, मैंने ये नहीं कहा कि उनका हक नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ देख रेख का हक है, लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिस होनी है वो जिम्मेदारी जो है मस्जिद कमेटी की है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी फिक्र अगर एएसआई को है तो दिल्ली की 50 मस्जिदें रिजवी जी, अगर आप कह रहे हैं, चलिए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि देखरेख का अधिकार है, तो जब देखरेख में एएसआई रिपोर्ट सौंपता है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अब आचार्य विक्रमादित्य जी का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, क्या अपने मन मुताबिक अपनी सहूलियत के अनुसार मुस्लिम पक्ष बार बार बयान देता है? अभी खुद रिजवी साहब ने कहा कि एएसआई को अधिकार है देखरेख का, लेकिन उसी देखरेख के नाम पर एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती है मुस्लिम पक्ष। देखिए झूठ के ना पैर नहीं होते, झूठ की जड़ें नहीं होती हैं, उड़ता फिरता है, कभी इधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया। जैसे रिजवी साहब कभी इधर बैठ जाते हैं कभी उधर बैठ जाते हैं, थाली की बैंगन है, ना इनका कोई तथ्य है ना कुछ है। वास्तविक तौर पर इनकी पूरी कौम का यह हाल है, जबरदस्ती नाजायज कब्जे बन रखे हैं और उसके ऊपर बैठ करके। अभी आप सामने एक फोटो चला रहे हैं, इस फोटो को तथ्य रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया कि एंट्री में लाल पत्थर लगा दिया, वो ग्रेनाइट पत्थर है जिसकी इन्होंने दीवार बना दी, रेलिंग लगा दी। कैसे एएसआई से परमिशन दी? इन्होंने सब तथ्य बदलने का प्रयास किया। पुराने जमाने में जितने भी परिसर बनते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, वो पत्थरों पर प्लास्टर नहीं किया जाता। इन लोगों ने धुलाई के नाम पर, रंगाई के नाम पर पूरे तथ्य बदल दिए। एएसआई को घुसने नहीं दिया वहां पर। ऐसा राजनीतिक जो आतंक फैला रखा है इन लोगों ने, इनके जो सरपरस्त लोग, जो पार्टी वहां पर लगातार ताकत में रही, उन लोगों ने, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बना के इनको मत छूना, इनको मत छूना, इनको मत छूना, हमारा मच जाएगा। अरे भाई, इन्होंने सिर पर बिठालिए लगे और ऐसे आतंकवादियों ने तमाम भारत के परिसरों के ऊपर नाजायज कब्जा कर दिया। आज एएसआई जा रहा है, कोर्ट के सामने तथ्य उपस्थित कर रहा है, और इनके जो नाजायज लोग बैठे कह रहे एएसआई की औकात नहीं है, एएसआई मालिक नहीं है। अरे तुम मालिक नहीं हो, तुम नाजायज कब्जे वाले लोग हैं, जिंदगी भर कब्जे करते आए। 1000 साल से इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए तुम्हारे जो आतंकवादी जो इस देश के अंदर जो बनकर आए, जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, उन लोगों ने अपना कब्जा, नाजायज कब्जा करते रहे, और वही उनकी नाजायज मस्जिद के फर्श को टाइल्स पत्थर से ढक दिया। आप सोचिए ऐसे सर्वे से क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। कैसे देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो रिपोर्ट बता रही है वाकई बहुत चौंकाने वाली है। क्यों मोहम्मद आलम रिजवी जी, मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए, एएसआई की रिपोर्ट करिए। रिजवी साहब जरा मुझे बताइए, सिर्फ रिजवी जी बोलेंगे अभी। आप भरोसा किस पर करते हैं? सरकारी एजेंसी को नकार देते हैं, एएसआई को नकार देते हैं, कोर्ट के फैसले पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, मानते किसे हैं? और एएसआई सिर्फ रिपोर्ट बता रही है कितने बदलाव किए